दोस्तों, आपने पुरानी कहावत तो सुनी होगी, बीट चाल में चलना और बीट चाल को फॉलो करना। अब ऐसे लग रहा है कि अलायंस रियलिटी शो भी बाकी रियलिटी शोज़ के बीट चाल को फॉलो करने के लिए रख चुका है। क्योंकि जैसे सब रियलिटी शोज़ में एक इंसान को प्रोजेक्ट किया जाता है एज़ द नेगेटिव स्पॉट, लेटर दैट पर्सन टर्न्स आउट टू बिकम द विनर, हीरोइक, हीरोइन मोमेंट। वैसे ही हो रहा है कुछ अलायंस के रियलिटी शो में भी, जहाँ पे कुशाल टंडन इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड एज़ अ विलेन बिकॉज़ ऑफ हिज एंगर इश्यूज़। Which is agreeable to an extent, but not that कि बाकी सब लोग same से everyone else is also playing the similar way. And I'm really upset with the makers कि आप लोग भाई इतना अच्छा तो चल रहा था अलायंस where गेम्स में इतना इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा था, इंटरपर्सनल बॉन्ड्स देखने को मिल रहे थे, इंटरपर्सनल पॉलिटिक्स देखने को मिल रहे थे। एंड नाउ फ्रॉम द लास्ट 2 वीक्स सिंस अली गोनी अरसलान गोनी के बाद एंट्री के बाद तो सिर्फ फाइटिंग ही फाइटिंग देखने को मिल रही है, बीच बीच में टास्क हो रहे हैं, लेकिन आपके मुद्दे तो सिर्फ खुशहाल के अगेंस्ट रिवॉल्व हो रहे हैं। सो इफ खुशहाल टंडन वॉक्स आउट ऑफ द शो और इज being eliminated, I don't really know what do they have left for the other 2 to 3 weeks जो पेंडिंग है शो के। सो आई वॉन्ट द शो टू लुक मोर इंटरेस्टिंग, क्योंकि फॉर्मेट तो आपका सिर्फ 6 हफ्तों का है। सो वाई डू यू वांट टू पुल इन ऑल द chaos एंड ड्रामा एंड गिव unnecessary scoops? मतलब आई डोंट नो what are the makers going to gain, and I don't know what खुशहाल is going to gain doing all this. एंड बाकी सब न्यूबीज और या फिर गली के बच्चे जो खेल रहे हैं, जैसे कि वृद्धि, अग्गू, अली, नीति, बाली एंड रूही। आई मीन व्हाट आर यू प्लेइंग गाइस? मतलब मुझे ऐसा कुछ ये नहीं दिख रहा कि हौसला, जज्बात, स्ट्रेटजी कुछ ऐसा दिखाना चाहिए, डिस्प्ले कराना चाहिए जिससे वो बाकी लोगों को हरा सके। आई जस्ट ऑल आई सी इज ईगो कमिंग इन बिटवीन। आई एक्सपेक्टेड मोर आउट ऑफ मिलेनियल्स एंड व्हाट आर यू डूइंग? यहाँ पे आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, यू जस्ट पुलिंग योर ईगो अगेंस्ट अ मैन, और एज को बार बार लिया जा रहा है। सो आई एम नॉट रियली हैप्पी विद द वे एज इज बीइंग प्रोजेक्टेड ऑन द शो बार बार। एंड ऑन द अदर एंड वी हैव टू गुड कपल्स। मतलब एक तो एक्स कपल है और एक तो शो के लिए कपल जो बन के आए हैं, लाइक सीमा एंड सोहेल, हु आर रियली डूइंग वेल एज अ मैच्योर पर्सनैलिटी, एज अ मैच्योर कपल। वो दोनों एक दूसरे का साथ दे रहे हैं, दे ट्राइंग टू रिजॉल्व दिस कुशाल कॉन्फ्लिक्ट एज वेल, विच आई अग्री विद सोहेल भाई कि भाई कुशाल को टारगेट किया जा रहा है। बेचारा कुशाल, एक आदमी को आप अकेला इतना टारगेट करोगे तो कैसे लगेगा? वेयर आर दोस डॉली जावेद वाले फैंस इन द हाउस? मतलब एक लड़की को ये किया जा रहा है, वो किया जा रहा है, तो आप बहुत मुद्दा उठा रहे थे। अब तो एक इंसान को किया जा रहा है पूरा टारगेट। वेयर आर यू मैन? आई मीन, आई रिमेम्बर शहनाज गिल का डायलॉग, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता, तुम्हारा कुत्ता कुत्ता हमारा कुत्ता टॉमी, लाइक समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग। एनीवेज, इस बार एस बने हैं गू, मिनी एंड निखिला आर गोइंग स्ट्रॉन्ग विद द स्ट्रेटजीज, एंड आई होप वन ऑफ द मैच्योर पीपल विन। एंड द शाइनर इज वन ऑफ द शाइनर्स ऑफ द शो हु कम आउट एज अ वेरी गुड पर्सन इज जैद दरबार। डेफिनेटली उन्होंने अपनी मैच्योरिटी दिखाई given the dynamics Kushal and Zed share despite having Kohar in common. But I'm really happy with the way he's projected out. तो भाई लोग and बहन लोग, आपको कैसे लग रहा है? क्या मेरे व्यूज या रिव्यूज जस्टिफाइड है, या फिर आपके अलग ओपिनियंस है किसी भी कंटेस्टेंट को लेके, और उन्होंने कुशाल की तरफ कैसे बिहेव किया है? आपकी क्या राय है उसके बारे में? पहले कमेंट बॉक्स में जरूर हिट करके शेयर कीजिएगा। एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब फॉर मोर सच वीडियोज एंड रिव्यूज। थैंक यू।